आप सभी को मेरी नमस्ते। आज हम यूट्यूब पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2026 प्रीलिम एग्जाम से पहले इंग्लिश के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसमें आज हम केवल रूल 1 ही पढ़ेंगे। एक छोटा वीडियो होगा, बाकी आगे वाले वीडियो बड़े आएंगे जिसमें कि ज़्यादा कंटेंट पढ़ाएंगे हम। अभी स्टार्ट करते हैं रूल 1 से। हम टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम पहले करेंगे और जो कम इम्पोर्टेंट है उनको बाद में। और सीजीएल 2026 प्री से पहले हम सारे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, इसमें हम केवल रूल 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो वीडियो आगे आएंगे उनमें हम ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला रूल। तो देखते हैं रूल नंबर 1। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है, ये पूरा सब्जेक्ट का काम करता है, ये पूरा सब्जेक्ट को डिनोट करता है। और ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट होता है। सेकंड है ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ये पूरा सब्जेक्ट का काम करता है और इसके लिए भी हम वर्ब जो होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला रूल, ये वाला फैक्ट होता है ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, एंड के बाद फिर दोबारा से ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। तो इसके लिए भी वर्ब सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। कई कई बार हम एंड से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ईच आ रहा है ना, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, एंड के बाद ईच प्लस सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इस रूल का जो ना समरी है वो यही है कि जहां भी सब्जेक्ट ईच से स्टार्ट हो तो वहां हमें वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है। यही है बस इसका जो समरी है वो। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ईच ऑफ टीचर्स इन दिस कॉलेज आर वेल एजुकेटेड। यहाँ पे ईच ऑफ के बाद पहली बात तो यह है कि टीचर नहीं आएगा, टीचर्स आएगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है तो ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। ईच ऑफ द टीचर्स इन दिस कॉलेज, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। ईच ऑफ द टीचर्स इन दिस कॉलेज आर, अब मैंने बताया कि ईच ऑफ के बाद जो नाउन आती हैं और जो सब्जेक्ट ईच ऑफ से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इच, वेल एजुकेटेड। तो ये सेंटेंस यहाँ से चिको टीचर्स, यहाँ पे इच। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ईच बॉय इन दीज क्लासेस रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ये आएगा PRINCIPAL, टाइपिंग एरर है। प्रिंसिपल अलॉट, ईच बॉय इन दीज क्लासेस रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल अलॉट। तो यहाँ पे ईच बॉय, सेकंड वाला जो फैक्ट हमारा ईच बॉय इन दीज क्लासेस, यहाँ पे ईच से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि ईच से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी तो इसमें हम एस लगा देंगे, वो सही हो जाएगा। रेस्पेक्ट, तो ये सही होगा ऐसे। थर्ड एग्जांपल है ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ईच बॉय एंड गर्ल हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पे ईच से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम भी सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, हैव ना करके आ जाएगा हैज। लास्ट एग्जांपल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये लास्ट वाला जो फैक्ट जो मैंने पढ़ा अभी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। जनरली जो होता है कि जो दो नाउन अगर एंड से जुड़े होते हैं तो हम उनमें ना प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच है ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, तो ये ऐसे करके सही होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए।